गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम माध्य से 5 सवाल लाए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि 10th क्लास में माध्य अच्छे तरह से नहीं समझे होंगे तो आज हम बेसिक मेथड से आज माध्य को सफाया करते हैं। आज आपको ऐसा समझा देंगे ताकि यदि प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आपको छूटेगा नहीं। आज हम चलते हैं माध्य की ओर, जिसको जड़ से हम सफाया करेंगे। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले माध्य समझिए क्या होता है। माध्य के मतलब मान के चलिए 5 विद्यार्थी है, 5 लड़का है। मोहन हो गया, सोहन, गीता, सीता, रीना। 5 गो छात्र हैं, छात्र छात्राएं मिलकर है 5 गो है। अब इसमें जो है 5 गो लगातार छात्र, 5 गो छात्र छात्राएं जो है लगातार इस तरह से लगातार में है। क्या है? मोहन है, सोहन है, गीता है, सीता है, रीना है। 5 छात्र हैं, छात्र छात्राएं दोनों मिला हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है कि माध्य इसका ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें जो 2 इधर से होगा, 2 इधर से होगा, बीच में क्या हो गया? गीता हो गया। यानी इसका माध्य जो पूछेगा तो गीता हो जाएगा। 5 छात्र रहेगा, जैसे मान के चलिए मोहन हो गया, सोहन हो गया, रोहन हो गया, पिंटू, सिंटू हो गया। तो अब इसमें पूछ देता कि माध्य कौन है, लगातार है 5 तो रोहन हो जाता है यहाँ। अब इसी तरह से आप समझिए आगे अब तो समझ में आ गया कि बीच में आएगा। मान के चलिए 5 आदमी है तो 2 इधर होगा, 2 इधर होगा, 4 वो जो बिचला है वो माध्य हो जाएगा। 10 हो रहेगा तो 10 हो रहेगा तो 4 इधर 4 इधर, 8 हो और दोनों आदमी के जोड़ के दूसरे भागा दे दीजिए, वो बीच वाला आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। अब इसी तरह से आगे हम चलते हैं। देखिए आपको बताते हैं। करा कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। अब देखिए आदि बेसिक पर चलिएगा तो माध्य बराबर होता है चर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब देखिए यदि ऐसा चलते हैं तो की करेंगे? 5 को प्रथम प्राकृतिक संख्या का, 9 को कर रहा है प्रथम प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो जाएगा? 1 जोड़ 2 जोड़ 3 इस तरह से चलेगा 9 तक। 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 बटा कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 9। अब इसको क्या करना है? सबको जोड़ना है। अब इसको जोड़िएगा तो 3 हो गया, 6 4 10 15 21 28 36 9 45। 45 बटा कितना हो गया? 9। 9 बचे 45। आपका आंसर क्या आ गया? 5। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है, इतना जोड़ना नहीं है, हमको समय का बचत करना है, इसलिए कुछ नहीं करना है। पहले 9 को लिख लेंगे, 1 2 3 ऐसे चल रहा है, 4 5 6 7 8 9 इस तरह से प्रथम करा 9 प्राकृतिक संख्या, तो 4 इधर से ले लेंगे, 4 इधर से ले लेंगे, जो बीच वाला होगा वही माध्य हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया? 5। इसी तरह से यदि आप पूछ देता कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो बीच वाला 10 वो यदि रहता तो 1 इसमें और बढ़ जाता, इस तरह से चल जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करते? 4 इधर से ले लेते, 4 इधर से ले लेते, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा दे दीजिएगा, 11 बटा 2 यानी 5.5 आ जाता है आंसर। कितना आ जाता? 5.5। यानी दोनों के बीच में 2 बच रहा है तो दोनों को जोड़िए और 2 से भागा दे दीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सम संख्या। कहता है प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। इसी तरह से हम हल कर लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे प्रथम आएगा 2 4 इस तरह से 6 8 10 12 14 16 18 20। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे? 10 को प्राकृतिक संख्या का राज क्या करेंगे? 4 इधर से लेंगे और 4 इधर से ले लेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे। दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 22 में भागा 2 से दे दिए, 11 दूना 22, आंसर आ जाएगा 11।
अब 11 आया। अब लोग विधि में चलते तो आपको क्या करना पड़ता, सबको जोड़ के 10 से भी भागा दीजिएगा तो नहीं आएगा। नहीं तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 2 में 4 को जोड़ेंगे 6, 6 में 6 जोड़े 12, 8 20, 10 30, 30 में 12 जोड़ेंगे 42, 42 में 14 56, 56 में 16 जोड़ेंगे 72, अब 72 में 18 जोड़ेंगे 90, 90 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110, 110 में भागा दे दीजिए 10 से तो आंसर आ जाएगा 11। देखिए इतना करने का हमको जरूरत नहीं है, इसलिए इसको क्या करना है, 4 आगे से 4 पीछे से, बच गया 2 गो तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे। इसी तरह से अगर रहता 9 गो रहता प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का तो क्या करते, 9 अंक लिख लेते, 4 इधर से 4 इधर से ले लेते, बीच वाला आपका आ जाता, ये आ जाता 10 आ जाता। क्या आ जाता 10। 9 रहता जैसे रहता 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अब देखिए 9 को प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का माध्य कर रहा। अब देखिए 4 इधर से ले लिए, 4 इधर से, बीच में कौन रह गया 10। इसी तरह से जो रहेगा उसको हम हल कर लेंगे। अब आगे कर रहा प्रथम छो विषम संख्याओं का माध्य। विषम संख्या किससे चलेगा, 1 से चलेगा, 3 5 7 9 11। अब क्या होगा, 2 4 6 आ गया प्रथम विषम संख्या। अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और भागा कितना से देंगे, 6 से देंगे। अब देखिए 1 जोड़ की करेंगे, 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 और जोड़े 11। अब देखिए क्या कर लेंगे, इसको जोड़िए, क्या हो गया 4 5 9 9 7 16, 16 9 25, 25 में 11 को जोड़ दीजिए तो 36 हो जाएगा। 25 11 36, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2 4 6। देखिए क्या आ जाएगा आपका 6 6 36। आंसर क्या आ गया 36। अब देखिए इसी को क्या करते हैं, अब इसमें भी वही ट्रिक अपनाएंगे। अब 6 गो विषम संख्या, 2 गो इधर से और 2 गो इधर से, बीच में कौन रह गया, ये दोनों को क्या कर देंगे, 5 में 7 को जोड़ देंगे और 2 से भागा देंगे, 7 5 12, 12 में 2 से भागा देंगे, आंसर आ जाएगा 6। इतना जोड़ने का जरूरत नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बीच वाला संख्या 2 गो था तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दिए, आंसर आ गया 6। अब इसमें जो है, अब इसमें क्या कर रहा है, माध्य निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, चर राशियों का योग सबको जोड़ देना, 2.5 जोड़ 7 जोड़ 3.1 जोड़ 4.5 जोड़ 2.4। अब बटा कितना, 1 2 3 4 5 संख्या 5 है। अब इसको क्या करना है, 4 5 9 10, 10 5 15 के 5, हाथ में 1 रह गया, 3 4 7 7 3 10 7 17 17 2 19। भागा कितना 5 से, 5 से भागा दीजिए, 5 दिया 15, 4 बच गया 5 9 45, यानी 3.9 आंसर है। इसी तरह से इसमें क्या करना है, सबको करा किसी विद्यालय में 10 छात्रों की आयु क्रमशः 13 वर्ष 12 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्ष 11 वर्ष 16 वर्ष 14 वर्ष 15 वर्ष 7 वर्ष और 9 वर्ष है। इसका माध्य ज्ञात करें, सबको जोड़ के 10 से भागा दे दीजिए। चर राशियों का योग माध्य बराबर क्या होगा, चर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसको की करना है, 13 जोड़ 12 जोड़ 10 जोड़ 8 जोड़ 11 जोड़ 16 जोड़ 14 जोड़ 15 जोड़ 7 जोड़ कितना हो गया 9। कितना विद्यार्थी है, टोटल 10 है। अब सबको जोड़ दीजिए और भागा दे देना। इसमें जोड़िएगा तो 25 10 35, अब 35 8 43, 43 में 11 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, 54 में ये दोनों को जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, और एक 15 और 9 7 16। अब जोड़ के देख लीजिए, 10 5 15 5, बाकी 1 6 3 9 1 10 1 11, यानी 115 बटा 10 आ रहा है। भागा दीजिएगा तो 11.5 आंसर आ जाएगा, जो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलेंगे। जय हिंद।